गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम गौरव मेहता, वोकेशनल टीचर, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस, जीएसएस भटोली फुकोरिया, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से। हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ लोन डिसबर्समेंट, इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट्स। तो आइए आज हम इसके बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यानी कि ये देखेंगे कि बैंक में लोन का अप्रूवल का प्रोसेस क्या रहता है, कैसे बैंक वाले किसी का लोन जो है वो अप्रूव करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि एक एप्लीकेंट जो है जिसको लोन लेना है, वो बैंक में एक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करके हैंड ओवर करेगा। बैंक वाले फिर उसका एक सिबिल स्कोर जो है वो चेक करेंगे। अगर उसका एक लो सिबिल स्कोर है तो उसको यानी कि वहीं उसकी जो एप्लीकेशन है वो वहीं रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके बाद उसका जो अगर उसका सिबिल स्कोर अच्छा है या हाई क्रेडिट स्कोर है उसका, तो उसको यानी कि डॉक्यूमेंटेशन के लिए आगे भेजा जाता है। और डॉक्यूमेंटेशन में अगर उसके जितने भी पेपर्स जो हैं वो अगर ठीक पाए गए तो उसको लोन दे दिया जाता है, नहीं तो उसका लोन रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये आपको पीपीटी के थ्रू एक जो पिक्चर दिखाई जा रही है, इसमें आप देख सकते हैं कि उसका अगर क्रेडिट स्कोर अगर गलत था या कम क्रेडिट स्कोर था तो उसका उन्होंने एप्लीकेशन को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ अगर उसका हाई क्रेडिट स्कोर था तो उसका क्या हुआ, उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया गया और उसको यानी कि लोन दे दिया गया। और अगर उसके जो पेपर्स हैं वो ठीक नहीं थे तो उसकी वहीं पे यानी कि रिजेक्शन हो गई। इसके आगे हम पढ़ेंगे कि सिबिल सिबिल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सिबिल की बेसिकली फुल फॉर्म ये होती है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। आज से कई साल पहले कई लोग ऐसे थे कि अलग अलग बैंकों से अलग अलग लोन ले लिया करते थे और वो धांधली किया करते थे। तो इसको देखकर जो हमारी भारत सरकार है उसने यानी कि एक सिबिल नाम से एक संस्था चलाई, जिसमें यानी कि वो किसी भी व्यक्ति के पैसे लेने और पैसों की चुकौती की क्षमता को पूरा करने के बारे में यानी कि बताता था। चलिए आइए इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। और व्हाट इज सिबिल स्कोर? अ सिबिल स्कोर इज़ अ कंज्यूमर्स क्रेडिट स्कोर। कि जो हमारा कंज्यूमर है, जैसे मान लीजिए हम बैंक हैं, तो हमारा जो भी कंज्यूमर अगर कोई हमारे पास लोन लेने आ रहा है तो उसका एक क्रेडिट स्कोर होता है। ये जनरली 3 डिजिट का न्यूमेरिकल समरी होती है एक उसकी। ठीक है। यह एक किसी भी पर्सन की, किसी भी व्यक्ति की पिछली क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में या उसका क्रेडिट बिहेवियर है उसके बारे में बताता है। जैसे कि उसने किससे कितना लोन लिया, उसने कितना लोन यानी कि कितना उसकी पेमेंट, जो उसकी रीपेमेंट है उसकी क्षमता क्या है, उसकी यानी कोई किस्तें यानी बीच में ब्रेक तो नहीं हुई हैं। तो ये सब कुछ यानी कि एक सिबिल स्कोर में बताया जाता है और दर्शाया जाता है। आइए आगे देखते हैं फैक्ट्स अबाउट सिबिल स्कोर। देखिए, अगर आपका सिबिल स्कोर है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये 3 डिजिट एक न्यूमेरिक स्कोर होता है, 999 तक रहता है। अगर आपका अगर आपने किसी से कहीं से लोन लिया हुआ है और एक तो अगर आपने किस्तें दी हुई हैं, उसके बाद आपने किस्तें बंद कर दी है, तो आपका यानी कि क्या हो जाएगा, क्रेडिट स्कोर गिर जाएगा। अगर जनरली अगर आपका 300 से 619 के बीच में अगर आपका क्रेडिट स्कोर रहता है तो आपका वो बहुत ही घटिया किस्म का सिबिल स्कोर माना जाएगा। अगर आपका 620 से 659 तक रहता है तो आपका एक फेयर क्रेडिट स्कोर मान सकते हैं आपको। अगर आपका यानी कि 660 से 719 के बीच में अगर आपका सिबिल स्कोर रहता है तो वो एक गुड क्रेडिट स्कोर है। अगर आपका 720 से 749 के बीच में अगर आपका सिबिल स्कोर है तो वो है एक बहुत ही अच्छा ग्रेट सिबिल स्कोर बोल सकते हैं। और सबसे बढ़िया, अगर मान लीजिए आप टाइमली रीपेमेंट कर रहे हैं या आपने लोन के ख़त्म होने से पहले जो आपकी जैसे मान लीजिए आपने 3 वर्षों का लोन लिया हुआ है और अगर आपने वो लोन 2 ढाई वर्ष में वो चुका दिया है तो आपका एक्सीलेंट क्रेडिट स्कोर माना जाएगा। आपको कोई भी बैंक कभी भी किसी प्रकार का लोन देने से मना नहीं कर सकता। चलिए आगे और पढ़ते हैं। हाउ टू एक्सेस योर सिबिल स्कोर। देखिए, अब हमारे को यानी कि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सिबिल स्कोर को हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। तो हमारा जो सिबिल स्कोर है ये हमारे से सिर्फ एक क्लिक अवे दूर है। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल को खोलिए, वहाँ लिखिए आप www.sibil.com और उसमें सिंपल सी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसको आप क्या कीजिए, फॉलो कीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी पर्सनल डिटेल देनी है और 470 रुपये आपको पेड करने हैं और अपनी एक आइडेंटिटी अपनी सिबिल स्कोर को सिबिल साइट वेबसाइट पे आपने बतानी है। जब आपकी ऑथेंटिकेशन आपकी पूरी हो जाती है तो सेम डे ही सिबिल जो है वो आपको मेल के ज़रिए और या फिर आपके एसएमएस के ज़रिए आपको आपका सिबिल स्कोर बता देगी।
तो इस प्रकार से हम अपने सिबिल स्कोर को कभी भी कहीं भी बैठे बैठे जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे टाइप्स ऑफ अकाउंट। जनरली देर आर थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट। एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट। तो इनके बारे में पढ़ते हैं, तभी हमारे को अकाउंटिंग एंट्रीज के बारे में पता लगेगा कि जब हम लोन किसी को देते हैं या किसी से लोन लेते हैं तो उसकी इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है, उसको जब हम पैसा दे रहे हैं उसकी एंट्रीज क्या होती है, या जब वो रीपेमेंट कर रहा है तो उसकी एंट्रीज क्या होती हैं। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट कनेक्टेड टू ऑल पर्सन्स लाइक इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड एसोसिएशंस। जनरली पर्सनल अकाउंट को अगर हम देखें तो पर्सनल अकाउंट एक ऐसे प्रकार के अकाउंट्स को कहा जाता है जो किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम, किसी स्कूल का नाम या उसके नाम का कोई भी खाता खुला हुआ है तो हम उसको क्या बोल देते हैं? पर्सनल अकाउंट। फॉर एग्जांपल एक राम है, एक श्याम है, ठीक है, हमारे स्कूल का नाम कांगड़ा है, या हमारे स्कूल का नाम धर्मशाला है, या हमारे स्कूल का नाम शिमला है, हमारे स्कूल का नाम कुल्लू है, मंडी है। तो यानी कि हमारे स्कूल के नाम पे अगर कोई भी खाता खुला हुआ है, अगर हमारी कोई फर्म है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मेसर्स आज्ञा राम एंड सन्स, ठीक है, तो यह भी एक पर्सनल अकाउंट में माना जाएगा। मेसर्स ABC लिमिटेड, यह भी एक पर्सनल अकाउंट में माना जाएगा। तो जनरली क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति का नाम, किसी संस्था का नाम या किसी एसोसिएशन का नाम, अगर इनके नाम पर अगर कोई खाता खोला जाए या इनका नाम को अगर हम क्लासीफाई किया जाए हम अपने अकाउंट्स में, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट बोलेंगे। ठीक है, तो इसका एक गोल्डन रूल होता है। तो गोल्डन रूल क्या होता है वो पढ़ते हैं। इसमें होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। होता क्या है कि जिस व्यक्ति को कुछ अगर प्राप्त हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम डेबिट कर देते हैं, और जो व्यक्ति दे रहा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। चलिए एक छोटा सा आपको एग्जांपल बताता हूँ। मान लीजिए मैंने राम को 100 रुपया दिया, ठीक है, मैंने क्या किया, राम को 100 रुपया दिया। तो मेरी बुक्स में क्या एंट्रीज आएगी कि अब मैंने पैसा किसको दिया? राम को। तो राम क्या हुआ? रिसीवर हुआ। पैसा किसने रिसीव किया? राम ने रिसीव किया। ठीक है, तो राम अकाउंट डेबिट टू, मैंने राम को क्या दिया था? पैसा दिया था, टू कैश अकाउंट 100 रुपया। ठीक है, तो यानी कि राम ने, यानी कि अगर पैसा लिया हुआ है, ठीक है, मेरे से, तो मेरे बुक्स में आएगा राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब राम को क्या है? राम के पास पैसा आ रहा है, ठीक है, तो राम के पास क्या आ रहा है? पैसा आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू, ठीक है, टू ABC। ठीक है, मान लीजिए मेरा नाम ABC है, तो टू ABC अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि उसके अकाउंट में क्या आया? जिसने पैसा दिया उसका आ गया, और मेरे अकाउंट में क्या आया? मैंने जिसको पैसा दिया उसका नाम आया। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि गोल्डन रूल्स जो हमारे पर्सनल अकाउंट में है, उसका पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल ये है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। चलिए अगला पढ़ते हैं। अगला है हमारा रियल अकाउंट। अ रियल अकाउंट इज अ जनरल लेजर अकाउंट रिलेटिंग टू असेट्स एंड लाइबिलिटीज अदर देन पीपल अकाउंट्स। These are accounts that don't close at year end and or carry forward। ठीक है, रियल अकाउंट एक ऐसे अकाउंट्स होते हैं जितने भी हमारे बिजनेस में असेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होती है। फॉर एग्जांपल हमारा अगर बिजनेस है, हमारे बिजनेस में अगर हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे बिजनेस में हमारे पास अगर फर्नीचर है, हमारे पास, हमारे अगर बिजनेस में कोई गाड़ी है, हमारे बिजनेस में हमारे पास कोई टूल्स एंड इक्विपमेंट्स हैं, कुछ भी है, तो वो सारा क्या आ जाता है? रियल अकाउंट में आ जाता है। ठीक है, तो इसके भी कुछ एक गोल्डन रूल्स हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा। तो इसमें आता है डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो इसमें क्या होता है? डेबिट यानी कि हम उस चीज़ को डेबिट करेंगे जो हमारे पास बिजनेस के अंदर आ रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमने फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है? फर्नीचर आ रहा है, तो हम फर्नीचर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे, कैश को क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए हमने फर्नीचर को बेचा, ठीक है, तो कैश को हम डेबिट कर देंगे और फर्नीचर को हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने अपनी एक लैंड थी 1 लाख रुपए की, वो मैंने बेच दी। ठीक है, मैंने वो बेच दी राम कुमार को। ठीक है, अब हुआ क्या? राम कुमार ने मेरे को क्या दिया? बैंक का एक चेक दिया। ठीक है, तो मेरी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू लैंड अकाउंट। ठीक है, क्योंकि मेरे पास से क्या गया हुआ है? एक लैंड गई हुई है। ठीक है, तो उसको मैं क्रेडिट में कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैंने 2 लाख रुपए की अगर एक बिल्डिंग खरीदी है, तो उसमें क्या आएगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रियल अकाउंट का क्या होता है? एक गोल्डन रूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला आता है नॉमिनल अकाउंट, जो कि इसका लास्ट वो अकाउंट है, इसको बोलते हैं हम नॉमिनल अकाउंट। एक नॉमिनल अकाउंट जो है वो जनरली क्या होता है, हमारे बिजनेस के जितने भी इनकम, एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड गेंस के बारे में बताता है। तो हमारे को ये नॉर्मली दो टाइप की चीज़ें बिजनेस में यानी कि देने और लेने पड़ती हैं। एक होता है जैसे कि मान लीजिए हमारा बिजनेस है, हमने किसी को क्या किया हुआ है, अ, ठेका दे रखा हुआ है कि आप लोग ऐसा करेंगे तो हम आपको कमीशन देंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ, अगर मैं पेन की फैक्ट्री चली हुई है मेरी, तो मैंने उनको बोला कि अगर आप मेरे लाख पेन बिकाएंगे तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा। ठीक है, तो वो क्या होता है, एक यानी कि कमीशन चलेगी। ठीक है, या फिर मैं किसी के से सामान ले रहा हूँ और किसी को आगे बेच रहा हूँ तो वो मेरे को कमीशन देगा। ठीक है, तो इसका एक इसके भी नॉर्मली क्या होता है, गोल्डन रूल होता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले डेबिट में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस हैं, जितने भी हमारे लॉसेस हैं बिजनेस के, उसको हम डेबिट करेंगे। और हमारे बिजनेस के जितने भी इनकम्स और गेंस हैं उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो आइए हमारा इसके आगे जो हम ये पढ़ेंगे अब, कि जर्नल एंट्रीज कैसे पास की जाती है जब हम किसी को लोन डिसवर्स करते हैं, जब किसी के इंटरेस्ट यानी कि पेमेंट होती है, या फिर जो कोई हमारे को लोन के पैसे की रीपेमेंट करता है। तो देखिए इसमें हमारे पास दो प्रकार के बताए हुए हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने लोन लिया, अजय से लिया 100 लाख रुपए का, इंटरेस्ट पेड किया हमने उसको 3 लाख रुपए का, तो हमने उसको ओवरऑल पैसा कितना पेड कर दिया, 103 लाख रुपया होगा ना। देखिए 100 लाख रुपया हमने क्या किया, अजय से लिया, उसको हमने 3 लाख रुपये उसको क्या किया, इंटरेस्ट दिया। तो उन दोनों का टोटल क्या हो गया, हम जब हमने एंड में यानी कि उसकी जब हमने पेमेंट की तो वो 103 लाख रुपया हुआ। अब इसमें क्या हुआ, देखिए ऑप्शन वन में क्या था, ऑप्शन वन और ऑप्शन टू को हम साथ साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जब हमने यानी कि अजय को लोन अजय से लोन लिया तो हमारे खाते में पैसा आया, मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय लोन अकाउंट। ठीक है, तो दोनों जगह आ गया 100 रुपया 100 रुपया, उस साइड भी 100 रुपया 100 रुपया आ गया। दूसरा हुआ कि हमने जब उसको इंटरेस्ट पेड किया, ठीक है, तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। ठीक है, देखिए इंटरेस्ट में क्या है, हमारा इंटरेस्ट जब हमने पेड किया किसी को तो वो हमारे लिए लॉस हुआ, है ना, हुआ ना, मैंने इसमें आपको जैसे ही इसमें बताया हुआ है आपको। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो हमने जब किसी को इंटरेस्ट पेड किया तो वो हमारा डेबिट होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू अजय लोन अकाउंट। ठीक है, तो इधर भी ऐसा है, इधर भी ऐसा है, 3-3 लाख रुपए हमने दे दिए। एंड में क्या हुआ, अजय लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब हमने क्या किया, उसका सारा पैसा दे दिया। ठीक है, रीपेमेंट होगी हमारी उसकी लोन की। तो यानी कि हमने पहले क्या दिए किया था, सबसे पहली एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय लोन अकाउंट। ठीक है, तो इसमें चलेगा यानी कि अजय का लोन, जो अजय का जो हमारा खाता था वो यानी कि 100 लाख रुपए से ऊपर का था। अब वो 100 लाख 103 लाख रुपए से ऊपर है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हुआ, अजय लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इस हिसाब से यानी कि हम जनरल एंट्रीज को पास करते हैं। लास्ट है हमारा इसमें इंटरेस्ट रिसीवेबल जनरल एंट्री, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, थैंक यू। अगर किसी को किसी प्रकार की अगर कोई भी अगर चीज़ समझ नहीं आई हो इस पीपीटी के थ्रू, तो यू कैन कॉल मी एट 9418840009। ठीक है, आपके लिए एक छोटी सी होम असाइनमेंट दी हुई है जो कि आपको बनानी है, उसके बेस पे आपके यानी कि प्रैक्टिकल और असाइनमेंट के नंबर लगेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।